Namaskar, my dear students and faculty members who are watching this video on YouTube channel of Government Bangalore College Didwana. Myself, Dr. A.K. Gautam, Department of Zoology, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना। प्रिय छात्रों, आज का जो टॉपिक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ यह महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है और बीएससी थर्ड ईयर जोलॉजी के सेकंड पेपर के अंतर्गत आता है। आज के टॉपिक का शीर्षक है एडेप्टेशंस इन डेजर्ट एनिमल। एडेप्टेशंस इन डेजर्ट एनिमल्स, मरुस्थल के जीवों में पाए जाने वाले अनुकूलन। तो इस पर एक ऐसे टाइप क्वेश्चन बनता है और इस प्रश्न को आपको विस्तार से समझाना है। तो इसके बारे में आप समझिए। डेजर्ट में या रेगिस्तान में रहने वाले पौधों को मुख्यतः 3 समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नमी या आर्द्रता की प्राप्ति, नमी या आर्द्रता का संरक्षण और भौतिक तथा कार्बनिक वातावरण का सामना जिनकी भविष्यवाणी न की जा सके, क्योंकि रेगिस्तान के अंदर लगातार आंधी आती रहती है, रेतों की उष्ण तापक्रम होता है। तो ये जो फैक्टर्स प्लांट्स पर लागू होते हैं, यही फैक्टर्स एनिमल्स पर भी लागू होते हैं। तो रेगिस्तान में रहने वाले एनिमल्स को भी मुख्यतः इन्हीं 3 समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नमी या आर्द्रता की प्राप्ति, नमी या आर्द्रता का संरक्षण, भौतिक तथा रासायनिक कार्बनिक वातावरण का सामना जिनकी भविष्यवाणी न की जा सके। तो नमी या आर्द्रता की प्राप्ति कैसे हो सकती है? पानी की आवश्यकता सभी रेगिस्तान में रहने वाले एनिमल्स को बहुत ही ज़्यादा होती है। सभी रेगिस्तानों में जहाँ जहाँ पानी के गड्ढे तथा बरसाती पानी रहता है, वहाँ पानी जमीन पर रहने वाले जंतुओं द्वारा काम में ले लिया जाता है। जमीन पर रहने वाले जंतु जीवित नहीं रह सकते यदि वहाँ पानी के गड्ढे आदि न हो, जैसे ऑस्ट्रेलियाई रेगिस्तान में होता है। एक दूसरे प्रकार के जंतु पानी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए रस वाले या रस भरे पौधों पर निर्भर रहते हैं, जैसे खरगोश एवं कछुए आदि। और तीसरे प्रकार के जंतु अपने शिरा के खून में पड़े पानी से अपनी ज़रूरत पूरी कर लेते हैं। अतः बहुत से रेगिस्तानी जानवर कई दिन तक बिना पानी के रह सकते हैं, सिवाय जो पानी के उन्हें सूखे पौधों व बीजों से मिल पाता है। नमी या आर्द्रता का संरक्षण कैसे होता है? रेगिस्तानी जंतुओं में बहुत से ऐसे ढंग अपनाए जाते हैं जिनसे कि वे अपने शरीर द्वारा पानी का संरक्षण कर सकें। रेगिस्तानी जानवरों में शरीर से ऐसे रसों का स्त्राव होता है जो कि उन्हें पानी को रोकने में मदद करते हैं। जैसे नंबर 1, रेप्टाइल्स के अंदर, सरीसृपों के अंदर एवं बर्ड्स या पक्षियों में उत्सर्जन में, एक्सक्रीशन में पेशाब की जगह यूरिक अम्ल सिक्रेट होता है। इसी तरह से रेगिस्तानी जानवर बहुत ही कम समय के लिए पूरे साल में चलायमान होते हैं, चंचल रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, जब तक कि उन्हें भोजन और पानी पर्याप्त मात्रा में मिलता रहता है। कई जंतु
पानी को बाद में लेने के लिए जमा कर लेते हैं, जैसे कि यूरोमेस्टिक्स, सांडे जिसको कहते हैं, सांडा में पानी बड़ी आंत में जमा कर लेता है और इसी प्रकार से ऊँट के पेट में काफ़ी मात्रा में पानी हजम होने वाले भोजन के साथ पड़ा रहता है। चौथा पॉइंट है, पानी की संरक्षणता के लिए कई जानवरों ने अपना भोजन रात को प्राप्त करने की आदत डाली है और वे रात्रिचर होते हैं। इसी प्रकार कई जानवरों में स्किन जो होती है, खाल, पानी को सुखा देने वाली हाइग्रोस्कोपिक हो जाती है, जो एक सूखता कागज की तरह पानी को सुखा देती है। जैसे कांटों वाली छिपकली जो ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाई जाती है, मोलास हार्डिस, हाइग्रोस्कोपिक होती है, आर्द्रताग्राही होती है। तीसरा फैक्टर है सुरक्षा, अर्थात भौतिक एवं रासायनिक वातावरण से बचाव। कुछ जानवर तापक्रम के बढ़ जाने से तुरंत जमीन में घुस जाते हैं, जैसे सभी रोडेंट्स दिन में अपने अपने बिलों में घुसे रहते हैं एवं रात के समय अपना भोजन प्राप्त करने के लिए निकलते हैं। रेगिस्तानी जानवर दिन में तपा देने वाली ताप से छुटकारा पाने के लिए सुबह व शाम को ही बाहर निकलते हैं, और कुछ जानवर अपने आप को अधिक तापक्रम के अनुसार ढाल लेते हैं, जैसे बीटल्स, लेजार्ड्स ऐसी जगह रहते हैं जहाँ का तापक्रम आदमी के द्वारा सहन नहीं किया जा सकता। कुछ जानवर जो पेड़ों की पत्तियों पर अपना निर्वाह करते हैं, जैसे लीफ हॉपर्स, इनकी टांगें लंबी होती हैं जो इन्हें रेगिस्तान की गर्म रेत से काफ़ी ऊंचा रखते हैं। चौथा पॉइंट है, कुछ जंतु तेज गति से चलने वाले होते हैं और जिन्हें अपना भोजन प्राप्त करने के लिए दूर दूर जाना पड़ता है। तेज गति के कारण ये अपने शत्रुओं से भी अपना बचाव करते हैं। उदाहरण के तौर पर कंगारू चूहा या बाइपोडोमिस, कंगारू रेड बाइपोडोमिस, जो कि उत्तरी अमेरिका के रेगिस्तान में पाया जाता है। इसका नाम इसकी खास लंबी टांगों के कारण रखा गया है। इसी तरह से रेगिस्तानी बिल्लियाँ जो होती हैं, जिनके तलवे पैर के चौड़े एवं बालों से ढके रहते हैं और ये गर्म रेत में काफ़ी तेज दौड़ सकती हैं। इसी तरह से शुतुरमुर्ग के बारे में आप जानते हैं कि शुतुरमुर्ग के पांव चमड़े की कड़ी गद्दियों के बने होते हैं और इस प्रकार ऊंट के पांव चौड़े एवं मुलायम गद्दियों के बने होते हैं। तो जिस प्रकार से ऊंट के पांव चौड़े एवं मुलायम गद्दियों के बने होते हैं, उसी तरह से शुतुरमुर्ग भी एक रेगिस्तानी पक्षी है जो कि रनिंग बर्ड होता है। एमू के साथ भी होता है। एमू शुतुरमुर्ग प्रजाति का ही पक्षी है जो दौड़ता है और उसके भी पाँव के जो चमड़े की पाँव का जो तलवा होता है, उसके चमड़े की कड़ी गद्दियाँ होती हैं, जिससे कि वो रेत के अधिक तापक्रम को सहन कर लेता है और रेत में उसके पैर धंसते नहीं हैं। इसके अलावा जानवरों को रेगिस्तान में चलने वाली धूल भरी आंधियों से अपना बचाव करना पड़ता है,
जिसकी समस्या विभिन्न प्रकार से हल की जाती है। इन धूल भरी आंधियों के कारण आँखें, नाक व कान प्रभावित होते हैं। तो इन धूल भरी आंधियों से बचने के लिए रेगिस्तानी जंतुओं में आँखों में निमेशक पटल पाई जाती है, जिसको इंग्लिश में निक्टेटिंग मेम्ब्रेन कहते हैं। और इस मेम्ब्रेन को आँखों की पलक खुली रहती है और ये निमेशक झिल्ली या निक्टेटिंग मेम्ब्रेन को कॉर्निया के ऊपर आवृत कर लेते हैं और उससे धूल से इनकी आँखों का बचाव हो जाता है और ये इनके दृश्यता पर भी, विजिबिलिटी पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। नाक और कान इनके घुमावदार होते हैं, जिससे सीधी रेत इनके नाक में प्रवेश नहीं कर पाती या कान में प्रवेश नहीं कर पाती है। नाक में प्रवेश करने वाली हवा जिन छिद्रों में से होकर गुजरती है, या तो बहुत छोटे हो जाते हैं या हवा को बहुत ही जटिल नालियों में से होकर गुजरना पड़ता है। ऊंट अपनी नाक के छिद्रों को बंद कर लेता है, जिसकी तरह से कई जानवर अपनी आँखें, इसी तरीके से कई जानवर अपनी आँखें बंद कर लेते हैं। वो किससे करते हैं? निक्टेटिंग मेम्ब्रेन से, निमेशक झिल्ली से। इसी तरह रेगिस्तानी जानवर माबूडिया, MABUDIA होता है इसकी स्पेलिंग। इसमें नीचे की तरफ पलक इतनी बड़ी हुई होती है कि वह पूरी आँख को ढक लेता है तथा पारदर्शी होती है, जिसके ढके रहने पर भी जानवर देख सकता है तथा रेत से आँखों का बचाव होता है। ये वही निमेशक झिल्ली होती है इनमें, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन इंग्लिश में कहते हैं। इसी तरह से कई छिपकलियाँ जैसे ऑब्लेफेरस, इनमें नीचे की पलक पूर्णतया सदैव के लिए ऊपरी किनारे से जुड़ी रहती है और वह पूर्ण पारदर्शी होते हैं। इसलिए ये छिपकलियाँ कभी अपनी आँखें नहीं खोल पाती। और इसी प्रकार ऊँटों में आँखों का बचाव आई लैसेस के द्वारा किया जाता है तथा आँखें सिर के ऊपर के भाग में होती हैं। कानों का बचाव इन जानवरों में या तो चमड़े के झालरदार परतों या बालों के द्वारा किया जाता है, या इसी प्रकार फ्राइनोसेफलस एशिया या फ्राइनोसोमा अमेरिकाना में कानों का छिद्र नहीं होता है। रेगिस्तानी जंतुओं में रंग इनका बहुत बचाव करता है। इन जंतुओं के रंग करीब करीब एक जैसे होते हैं तथा ज़्यादातर ये भूरे रंग के ही पाए जाते हैं। छिपने के लिए खास जगहों के कारण इन जंतुओं के रंग अपने रहने की जगहों के अनुसार ही होना महत्वपूर्ण है। ज़्यादातर जंतुओं के रंग कम गहरे होते हैं, जो उन्हें घेरने वाले वातावरण में छिपा लेते हैं। इसके अलावा कई जहरीली छिपकलियाँ जैसे हीलोडर्मा लायरा, जो कि विश्व की मात्र एक पॉइजनस लिजार्ड होती है, हीलोडर्मा लायरा। इसी तरह से रेटल स्नेक्स, स्पाइडर्स और लाल चींटियाँ, रेड आंट्स, हीलोडर्मा, रेटल स्नेक्स, स्पाइडर्स एंड रेड आंट्स आदि में चेतावनी देने वाले रंग भी पाए जाते हैं। चटकीले रंग होते हैं जिनसे ये कम गहरे रंग वाले जंतुओं के अलावा काले रंग वाले जंतु भी रेगिस्तान में पाए जाते हैं। रेगिस्तान में कई जानवर पौधे
कई जानवर एवं पौधे कांटे धारण किए होते हैं, जैसे फ्राइनोसोमा एनिमल है, उसके ऊपर कांटे होते हैं। शाही है, रेगिस्तान में पाई जाती है। जाऊ चूहा रेगिस्तानी होता है, तो इनके त्वचा के जो रोम हैं कांटों में रूपांतरित हो जाते हैं। तो इनमें कांटे धारण किए हुए होते हैं इनके शरीर पर। ये स्पाइंस या कांटे उदाहरणार्थ चपटी कांटों वाली छिपकली, मोलास हॉरिडिस तथा द हॉर्न टोड फ्राइनोसोमा इत्यादि इसके उदाहरण हैं। ये रेगिस्तान में उच्च तापक्रम से और धूल और रेत से अपने आप को इस प्रकार से बचाते हैं। तो इस प्रकार से ये कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो कि इन जंतुओं में पाए जाते हैं, जिससे ये डेजर्ट के अंदर हाई टेम्परेचर और सैंड स्टॉर्म से, धूल भरी आंधियों से स्वयं की रक्षा कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच।